अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा काशियाना। तो जैसा कि आप सब ने देखा, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग बहरैन पहुंच चुके हैं और हम लोग बहरैन एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ हमारा 10 घंटे का स्टे होने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, क्योंकि उसके बाद ही हम अपने वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। तो ये है बहरैन एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ एक ख़ास बात मुझे लगी कि बच्चों के खेलने का यहाँ प्ले एरिया दिया गया है, जहाँ पे वीडियो गेम्स या फिर जो भी चीज़ें हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक के खेलने का है। बड़ों के लिए सिटिंग एरिया भी बना हुआ है और बहुत स्पेशियस है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग पहले जा रहे हैं ऊपर अपने सिक्योरिटी चेक इन के लिए, देन उसके बाद यहाँ पे बच्चों को लेकर के जाएंगे। बच्चे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। चलो, उनका तो वक्त गुजर जाएगा, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर में हमारा सिक्योरिटी चेक इन होगा। ये रहा एयरपोर्ट का व्यू। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका था और हम लोग जा रहे थे वेटिंग एरिया की तरफ। और ये है बहरैन एयरपोर्ट का व्यू। नींद से तो मेरी हालत वैसे ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे आदत है सोने की और मुझे रात भर सोने नहीं मिला। सुबह भी मैं फ़्लाइट में 1-1.5 घंटा सोई, फिर ब्रेकफास्ट मिल गया तो फिर जग गई। और पता है नहीं क्यों, फ़्लाइट में बैठने के बाद मेरे जो कान का हालत हुआ ना, वो मैं ही जानती हूँ। पूरी कान लगा ऐसा कि बहरी ही हो चुकी हूँ, पूरी कान सुन हो चुकी थी। और मेरे कान में जब मैं यहाँ भी आ गई ना, तो भी मेरे कान में दर्द हो ही रहा था। ऐसा लग रहा था वही गूं गूं एकदम आवाज़ गूंज रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और ये रहा एयरपोर्ट का व्यू। और नीचे में मैंने दिखाया था ना, नीचे में बच्चों के खेलने का एरिया था। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में आके उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है, तो यहाँ से नीचे जाते हैं तो फिर आता है ग्राउंड बच्चों के खेलने का। और यहाँ पे वैसे पूरा एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत लोगों का यहाँ पे स्टे था शायद। सो ये ईशल मस्ती करते हुए जा रही है मेरे साथ। और सुमैया तो काफ़ी देर सोई, काफ़ी देर नहीं बल्कि पूरा वो तो आधे रास्ता वहाँ भी सो के आई है और फिर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी टाइम सोई। सो ये रहा एयरपोर्ट का व्यू। सो यहाँ पे हो चुका था हमारे बोर्डिंग का टाइम और ये 10 घंटा कैसे गुजरा बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये हमारी प्लेन लगी हुई है और यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा बोर्डिंग स्टार्ट है और हो चुका है हमारा बोर्डिंग। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था इस फ़्लाइट में। हम लोग जो सुबह में आए थे ना, तो उस फ़्लाइट में उतना ज़्यादा रश नहीं था। वो लोग पहले ज़ोन 1 ज़ोन 2 ऐसे करके बैठाए थे और इसमें ना सब डायरेक्ट ही चले गए। तो फिर यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी और काफ़ी देर वेट करना पड़ा। फिर हम गए प्लेन के अंदर। सो यहाँ पे हमारी प्लेन लगी हुई है।
और ये है एयरपोर्ट के बाहर का व्यू। हम लोग प्लेन के अंदर आ चुके हैं और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ईशल मेरे बगल में बैठी थी, और जब ईशल मेरे बगल में होती है तो मेरे ध्यान में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे हमें शाम का नाश्ता मिला था जो कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे, तो यहाँ पे मैं वो नहीं ली। और यहाँ पे ईशल कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों पी रही है और उसकी ये मस्ती यहाँ पे नॉन स्टॉप चालू है। तो ये रहा, ये जो ईशल्ली थी वो था। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली जद्दा। ये रहा जद्दा एयरपोर्ट का व्यू। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे जहाँ लास्ट स्टॉपेज थे हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं अपनी लगेज कलेक्ट करने, और उसके बाद देखते हैं हमें रिसीव करने कौन आया है। इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगा। और ये ईशल इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने अब्बू से मिलने के लिए कि ख़ुद ये लोग आगे आगे जा रही थी, बट हम लोगों को लास्ट में टाइम लग गया क्योंकि यहाँ प्लेन से निकलने के बाद भी सिक्योरिटी चेकिंग होता है, तो उसमें भी फिर फ़ोटोज़ वगैरह लिया जाता है, वो सब में हमें टाइम लग गया। फिर हमें हमारा लगेज कलेक्ट किया। तो लगेज लेने के बाद पता नहीं किधर से नौशे भाई आ गए, मुझे तो दिखा भी नहीं, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं लास्ट में ये शूट की थी। और यहाँ का एयरपोर्ट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी ना, सब प्रॉपर अबाया में थी, और वो लोग गाइड कर रही थी कि हाँ आप कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी किया था। तो हम लोग जा रहे हैं अब बाहर की तरफ, और ये है जद्दा एयरपोर्ट का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैंने एक और चीज़ रिकॉर्ड इसमें की है, जो यहाँ की सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो आगे आपको दिखाती हूँ। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अब लोग तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, हमारा यहाँ पहला उम्रा होने वाला है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा पहुँच गए हैं, और जद्दा टू मक्का अभी हम लोगों को जाना है। और हम लोगों ने तो एयरपोर्ट से ही नियत कर लिया था, और यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट हम इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। यहाँ पे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, इतनी तपिश थी, इतनी तपिश, इतनी रात में भी। यहाँ के हिसाब से टाइमिंग 8-9 बज रहा था। 9 बजे रात में भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। हमारे इंडिया में भी ऐसा गर्मी तो हमारे इंडिया में भी पड़ती है, बट बाहर जाओ तो सुकून मिलता है, ठंडी हवा चलती है। लेकिन यहाँ तो गर्म ही हवा, एकदम मूड ऑफ हो गया बाहर निकल कर के। लेकिन एयरपोर्ट का व्यू बहुत अच्छा था। और हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर आ चुके हैं, और हमारी टैक्सी जो है वो
आगे थी, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। सो ये रहा एयरपोर्ट का व्यू। और इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि हम लोग की हालत बुरी हो रखी थी। और इसके आगे वाला जो हमारा व्लॉग आएगा वो हमारा रहेगा उम्रा व्लॉग। सो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। सो मिलते हैं आप लोगों को दूसरे व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।